राधे राधे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर आपके लिए एक सत्य घटना लेकर आई हूँ। ये सत्य घटना एक इत्र के ऊपर है। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1,00,000 रुपए का रुहारी इत्र लेकर आया। उस व्यक्ति ने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी जी के बारे में सुना हुआ था। उसके मन में आया कि मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूँगा। इत्र की खासियत यह थी कि अगर शीशे को उल्टा कर भी देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे ही गिरेगा। इसकी खुशबू लाजवाब होती है। वो व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी ध्यान में थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों ही होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि संत जी तो ध्यान में हैं, तो उसने वो इत्र की शीशी उनके पास ही रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतज़ार करने लगा। तभी संत जी देखते हैं कि राधा और कृष्ण जी दोनों एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी। राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। राधा जी जब डालने लगी तो उनकी पिचकारी खाली थी। संत जी को लगा कि राधा रानी जी तो डाल ही नहीं पा रही क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया। तभी तुरंत इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पे डाल दिया। हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि से वो इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो राधा रानी जी की कमोरी में डाला था। अब उस व्यक्ति ने देखा कि इन संत ने सारा इत्र ज़मीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया हूँ, पर उन्होंने तो बिना देखे इसे सारा का सारा नीचे गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। पर वो कुछ बोल नहीं सका। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा कि अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कराओ। उसने सोचा कि दर्शन करूं या ना करूं। इनके बारे में भी जो सुना था उसका तो उल्टा ही हुआ। क्या पता कभी आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वो व्यक्ति बिहारी जी के मंदिर के अंदर चला गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में उसी इत्र की खुशबू चारों तरफ फैली थी। जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सर से लेकर पांव तक इत्र से नहाए हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो सारी लीला समझ गया और तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें कहने लगा कि संत जी, मुझे माफ़ करना, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। उसे माफ़ कर दिया और कहा कि तुम भगवान को भी सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। तो कैसी लगी आज की आपको घटना? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ही सत्य घटना जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे।